अगली बड़ी खबर कोलकाता से, जहां जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दिया। जी हां, हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। शनिवार से ये जूनियर डॉक्टर काम पर भी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आज सीबीआई दफ्तर तक इनका मार्च होगा। स्वास्थ्य भवन से ये मार्च निकलेगा और सीबीआई दफ्तर तक ये जूनियर डॉक्टर जाने वाले हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी और अब इस शनिवार से काम पर लौटेंगे। ऐलान कर दिया है डॉक्टरों ने कि इनकी हड़ताल अब खत्म हो गई, लेकिन उससे पहले आज ये स्वास्थ्य भवन से लेकर सीबीआई दफ्तर तक मार्च निकालने वाले हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे। लगातार कोलकाता रेप मर्डर मामले पर ये डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, महीने से ज्यादा हो गए और अब हड़ताल खत्म होने वाली है। शनिवार से डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 42 दिन बाद खत्म होगी हड़ताल। प्रदर्शन पर ब्रेक, आंदोलन जारी। इंसाफ की लड़ाई अब नए रूप में आई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स ने पिछले कई सप्ताह से चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने की घोषणा कर दी है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रदर्शन के जरिए जूनियर डॉक्टर्स ने ममता सरकार को झुकाया, भ्रष्टाचारियों का इस्तीफा दिलवाया, उसके बाद अब अभया के इंसाफ की लड़ाई कमजोर पड़ गई, बल्कि इससे इतर अब डॉक्टर्स नए तरीके से इस आंदोलन को धार देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आंदोलन अभी खत्म हो गया। हम लोग इस आंदोलन को एक नए रूप से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये अब भी डिमांड है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पद से हटाया जाए। इसी के साथ साथ हमारा ये भी डिमांड है कि थ्रेट कल्चर पर कोई किसी कड़े रूप में कोई एक्शन लिया जाए। डॉक्टर्स आज विशाल रैली निकालकर अपने 42 दिन के धरने को खत्म करेंगे और फिर शनिवार से काम पर लौटेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवा शामिल है। ओपीडी सेवाएं फिलहाल सस्पेंड रहेंगी। स्वास्थ्य भवन से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं और इसी के साथ जो हमारा यहाँ पर अवस्थान है, धरना है, इसको यहाँ पर खत्म करने का अनाउंस करते हैं। हम क्लियरली कहना चाहते हैं कि ओपीडी सर्विसेज और ओटी सर्विसेज, जो इलेक्टिव ओटी सर्विसेज, कोल्ड ओटी सर्विसेज है, वो अब भी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। साफ है कि डॉक्टर्स को अभी भी ममता सरकार के किए गए वादों पर भरोसा नहीं है। वो जानते हैं कि भले उनकी मांगों पर दीदी ने सहमति जता दी हो, लेकिन जब तक उन मांगों पर अमल नहीं होगा तब तक वो पूर्ण रूप से काम पर नहीं लौटने वाले। लेकिन हम जब अपने कॉलेज को वापस जाएंगे तो हमारी नजर प्रशासन पर जरूर रहेगी कि वो इन चीजों पर किस तरह से एक्शन लेती है। अगर इन चीजों में कोई भी कोताही या ढिलाई बरती गई तो हम जरूर वापस और भी कठोर तरीके से और भी पक्के तरीके से हम वापस सीज वर्क को लेकर आएंगे। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर पिछले 9 अगस्त से अभया के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको और उनके परिवार को न्याय मिले, इसलिए धरना दे रहे हैं। ममता सरकार के कई मांगों पर हामी भरने और काफी मान मुनव्वल के बाद भले वो धरना खत्म करने की बात कर रहे हों, इसी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार को अल्टीमेटम है कि अगर सभी वादों को लागू करने में देर हुई तो वो फिर से काम ठप कर देंगे और प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात गुड मॉर्निंग भारत में अगली खबर की करेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में आ चुके हैं। शराब घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा में
चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। आज हरियाणा के जगधारी में अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे। दरअसल 20 सितंबर यानी कि आज जगाधरी विधानसभा क्षेत्र जहां पर अरविंद केजरीवाल का रोड शो होगा, तो आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक भी इस रोड शो में शामिल रहेंगे। हरियाणा चुनाव विधानसभा का और इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल आज आपको रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। इधर दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से एक तस्वीर सामने है जिस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल आमने सामने आ गए। दरअसल यहां सड़क 15 फीट गहरे गड्ढे में धंस गई और इस तस्वीर को ट्वीट कर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। ट्वीट करते हुए लिखा कि लंदन के सपने दिखाकर भ्रष्ट केजरीवाल गैंग ने दिल्ली वालों को ठग लिया। देखिए यही तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सड़क की तस्वीर जो 15 फीट गहरे गड्ढे में धंस गई। त्रिलोकपुरी, दिल्ली के त्रिलोकपुरी की तस्वीर जिसे ट्वीट किया है बीजेपी ने और इसी तस्वीर को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और बीजेपी नेता आमने सामने आ गए। अब बीजेपी नेताओं ने इसे ट्वीट कर लिखा कि लंदन का जो सपना अरविंद केजरीवाल ने दिखाया था उसी सपने को दिखाकर केजरीवाल ने दिल्ली को ठग लिया है। केजरीवाल गैंग जो है उन्होंने दिल्ली को ठगा और ये तस्वीर उसकी बानगी है। यही तस्वीर ट्वीट किया गया, आप देखिए, और इस तस्वीर के जरिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा, जबकि आम आदमी पार्टी भी इसे लेकर पलटवार कर रही है। आपने दिल्ली को ठगा, सड़क में 15 फीट गड्ढा हो गया है। ये दो तस्वीरें बता रही है कि कैसे इस गड्ढे को लेकर, इस सड़क को लेकर सियासत हो रही है। ट्वीट एक दूसरे पर किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि यही वो तस्वीर है जिसके जरिए हम बताने की कोशिश करें कि दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने कैसे ठगा है। लंदन का सपना दिखाया था अरविंद केजरीवाल ने और ये तस्वीरें बता रही कि लंदन तो नहीं, सड़क गड्ढे में जरूर बदल गई। तो चलिए इन तस्वीरों के बाद अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दो समुदाय में जमकर बवाल हुआ। भारी संख्या में लोग लाठियों और डंडों के साथ इकट्ठा हुए, जमकर पत्थर तरे। दरअसल आरोप यह है कि यहां रातों रात शिवलिंग तोड़कर मजार बना दिया गया। पूरी खबर क्या है विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जमकर बवाल और पथराव, आमने सामने दो समुदाय। मंदिर की जगह मजार का आरोप। इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात। शाहजहांपुर में एक धार्मिक स्थल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दो समुदायों के बीच ईंट पत्थर चले, भारी बवाल हुआ। दरअसल हिंदू समुदाय का आरोप है कि शिवलिंग की जगह पर मजार बना दिया गया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। दोनों समुदाय आमने सामने हो गए। लाठी डंडे लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मारपीट के साथ ही जमकर पत्थरबाजी हुई। मजार की ओर बढ़ रही भीड़ को संभालने के लिए कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ नहीं मानी और मजार को तोड़ दिया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने मंदिर के पास से शिवलिंग हटाकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और निर्माण कार्य को हटाकर फिर से शिवलिंग की स्थापना कर दी। इधर शिवलिंग रखी है तो शिवलिंग की ने शिकायत डाली जी, दुनिया भरी तूफान ना रहे। एसडीएम साहब आए 5 बजे, शिवलिंग रखी गई, देखी गई, वीडियो है और रात में पुलिस की ड्यूटी दी गई। हमारी जनता भगाई दी, सबका भगाई दो, फिर कैसे जाए यहाँ, फिर कब्र ऐसी बनाई दी। बवाल बढ़ने के बाद मौके पर एसडीएम संजय कुमार पांडे, एसपी ग्रामीण संजीव अवस्थी पहुंचे और उन्होंने दोनों समुदायों के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। राम समाज की जमीन पे
मंदिर के आसपास कुछ विवादित स्थल पे किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें सभी पुलिस उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो भी तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई थाना सिंधौली पर की जा रही है। गांव में तनावपूर्ण हालात हैं, लिहाजा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है जो ग्रामीणों की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर मध्य प्रदेश के हरदा से जहां एक दिव्यांग